अगर आप एक्सेल ओपन करते ही कंफ्यूज हो जाते हैं रिबन टैब्स सेल्स, तो डोंट वरी। आज के वीडियो में हम एक्सेल इंटरफेस को जीरो से समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको एक्सेल स्कैरी नहीं सिंपल टूल लगेगा। वेलकम टू माय चैनल डेटा एंड कोड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सेल स्क्रीन के सारे पार्ट्स और डेटा एनालिसिस के लिए कौन से पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आता हूँ। डेस्कटॉप स्क्रीन पे मैं या तो रन कमांड के थ्रू एक्सेल टाइप करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ सर्च बॉक्स में भी, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करूंगा और मुझे यहाँ पे एक्सेल का जो इंस्टॉल्ड ऐप है एक्सेल वो दिख जाएगी। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगा। ओपन करते ही विंडो ये कुछ इस तरह से आएगी जिसमें हम ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। ये जो हमारा एक्सेल ओपन होता है इसको हम बोलते हैं एक वर्कबुक या फिर एक एक्सेल बुक। अब इसमें मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक शीट 1 ऑलरेडी एडेड है, हम इसमें और एक शीट ऐड करना चाहते हैं, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट शीट आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट शीट आ जाएगी। इस तरह हम एन नंबर ऑफ शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं जैसी हमारी नीड्स हो। इसमें जो वर्टिकल डिविजन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, यानी ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, ये हमारे सारे कॉलम्स हैं। जबकि 1 2 3 4 यानी जो हॉरिजॉन्टल डिविजन्स हैं इनको हम बोलते हैं रोज। और इनका जो एक इंटरसेक्शन होता है, यानी फॉर एग्जांपल दिस वन, ये कहलाता है एक सेल। अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि हमारे एक्सेल में टोटल कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं इस पर्टिकुलर शीट में, तो हम सिंपली यहाँ पे अगर माउस पॉइंटर रख के प्रेस करेंगे तो टोटल मुझे दिख रहा है 1048576 रोज है और 16384 कॉलम्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हमारा बॉक्स दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे हम जो भी टाइप करते हैं किसी भी सेल में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अपनी सिटी का नाम टाइप किया तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बार में वो पर्टिकुलर सिटी का नाम दिख रहा है। या फिर मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ तो वो मुझे नंबर दिखेगा। यानी या तो वैल्यू देगा और दूसरी चीज देता है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने यहाँ 10 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा। अब मैं इस सेल में इसका एडिशन लाना चाहता हूँ। मैंने सिंपल यहाँ इज इक्वल टू पहली सेल सिलेक्ट करी, देन प्लस सेकेंड सेल, एंटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई और यहाँ पे जो हमें दे रहा है ये सिंपल फॉर्मूला दे रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे क्या होता है, जिस भी सेल में हम काम कर रहे होते हैं उस सेल का एड्रेस यहाँ पे शो करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल सेलेक्ट करी तो ये यहाँ पे D16 दे रहा है क्योंकि ये D कॉलम है और 16 रो है। जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं उस सेल को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। यानी यहाँ पे अगर हम इस शीट की बात करें तो इस शीट में हमारी जो एक्टिव सेल है वो है D10। अब जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो नॉर्मली हम मल्टीपल शीट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम शीट 1 में क्या करेंगे, हम जो रॉ डेटा है उसको शीट 1 में रखेंगे। शीट 2 में हम क्या रखेंगे, क्लीन डेटा रखेंगे, यानी जो शीट 1 का डेटा जब क्लीन होने के बाद हमारे पास आएगा तो हम उसको शीट 2 में स्टोर करेंगे। और फिर जो रिपोर्ट्स हैं हम उनको शीट 3 में रखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अगर हम शीट जहाँ पे लिखा हुआ है इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे देता है, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट। तो जैसे हम सपोज करिए इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई सेल्स बुक सेल्स शीट बना रहा हूँ। अब उसमें क्या है, मुझे अलग अलग मंथ्स की रिपोर्ट, अलग अलग मंथ्स की सेल्स टेबल को अलग अलग शीट्स में स्टोर करना है। तो मैंने इसका नाम रख दिया रीनेम करके, फॉर एग्जांपल अप्रैल। इसी तरह मैं नेक्स्ट शीट पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देता हूँ मई से। फिर नेक्स्ट शीट को मैंने रीनेम कर दिया जून से। इस तरह सो ऑन जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं।
अगर हमें नहीं रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हमें अप्रैल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ही शीट बची। अगर हम जूम करना चाहें तो हम कंट्रोल बटन के साथ अगर हम स्क्रॉल इन करेंगे तो हमारा ये जो एक्सेल शीट है जूम हो जाएगी। अगर हम स्क्रॉल आउट करेंगे तो हमारा जूम आउट हो जाएगा। अब ये जो हमें ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेन्यूज। होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प और एक्रोबैट। और यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है, ये पर्टिकुलर हमारा कहलाता है रिबन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसर्ट टैब में जाते हैं तो हमें यहाँ पे इंसर्ट रिबन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ड्रॉ में जाते हैं तो ड्रॉ के मिलेंगे, पेज लेआउट पे जाते हैं तो पेज लेआउट के मिलेंगे। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। देन हम उसके बाद फिर इसमें जो हम मेजर, जो हम अगर बोला जाए थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो पाइवॉट टेबल, व्हाट इफ एनालिसिस, और उसके बाद हम रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि हम आगे हमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लिप बोर्ड पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा। अब मैं माउस से इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये कट का दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी और कॉपी एज अ पिक्चर। हम तीनों को एक एक करके रन करा के देखते हैं। मैंने इंडिया को यहाँ से कट किया, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं, अगर हम कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जाके हम सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो पहली पोजीशन से उठ के हमारा जो डेटा है वो नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया। इसी तरह अगर हम इसको कॉपी करते हैं, हमने कॉपी किया यहाँ से और इस पोजीशन पे आके इसको पेस्ट कर दिया, तो अब हमारा डेटा जो है वो दोनों जगह पे है, यानी जहाँ पे पहले था वहां पे भी है और हमने जहाँ पे नई वैल्यू पेस्ट करी वहां पे भी है। पेस्ट में ही हमारे पास एक ऑप्शन, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे पेस्ट, सिंपल पेस्ट है, फिर फॉर्मूला पेस्ट करना है, या फिर फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग के साथ, सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ ही रखना है। तो आगे चल के हम जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग वो पेस्ट ऑप्शंस यूज करेंगे। कॉपी में हमारे पास एक ऑप्शन और हमको दिख रहा था, कॉपी एज अ पिक्चर। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाके कॉपी एज अ पिक्चर कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा एज शोन ऑन स्क्रीन, एज शोन व्हेन प्रिंटेड, या फॉर्मेट, या बिटमैप, किस फॉर्मेट में, पिक्चर या बिटमैप। तो मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा तो ये एज अ इमेज मेरे पास आ जाएगा, जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा जैसे करना चाहूँ कर सकता हूँ, और जहां पे मैं प्लेस करना चाहूँ वहां पे प्लेस कर सकता हूँ। जब हम कोई भी इमेज को सेलेक्ट रखते हैं तो हमारे जितने टेक्स्ट के एडिटिंग के ऑप्शंस हैं वो सारे हाईलाइट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जबकि हम जब सेल्स सेलेक्ट रखेंगे तो हमारे सेल्स के जो एडिटिंग के ऑप्शंस हैं, जो टेक्स्ट एडिटिंग ऑप्शंस हैं, वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं तो उसका अगर हम फॉन्ट सेट करना चाहते हैं तो वो फॉन्ट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट हमें पसंद है या जैसी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज को यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, अगर हमें बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। ये सेम चीज यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर हम साइज इसका इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिंपली इंक्रीज कर सकते हैं, अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको बोल्ड, आइटैलिक और अंडरलाइन, अंडरलाइन में हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन। इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाए तो हम बॉर्डर्स भी यूज कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी सेल्स हमें यहाँ पे दिख रही हैं, जब हम प्रिंट करेंगे तो ये सेल्स का डिवीजन हमारे प्रिंट आउट में नहीं आएगा। तो अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ पे बॉर्डर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मैं अभी इसको प्रिंट करूँ अगर तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे फाइल में गया, मैंने प्रिंट पे क्लिक किया। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू चेक करूँ तो यहाँ पे कोई भी सेल्स का डिवीजन नहीं आ रहा, कोई रोज का डिवीजन, कोई भी कॉलम का डिवीजन हमको नहीं शो कर रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दूँ, मैं होम टैब में गया और यहाँ पे मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, आउटसाइड बॉर्डर। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ इसको तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस सेल के चारों ओर बॉर्डर आ गया, जबकि यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। तो अगर हमें बॉर्डर की, अगर हमें डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहाँ पे बॉर्डर का यूज करेंगे। इसी तरह हम इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं।
हम केवल लेफ्ट साइड बॉर्डर रखना चाहते हैं, राइट साइड रखना चाहते हैं, टॉप में या बॉटम में, जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमें सेल्स को अपनी कलर करना है तो हम यहाँ से फिल टैब का फिल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको लाइट ब्लू कलर में रखना है तो मैंने यहाँ से मोर कलर्स पे गया और यहाँ से मैंने लाइट ब्लू सेलेक्ट कर लिया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, बट मतलब जो भी ऑप्शन, जो भी कलर हम वहां से सेलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट टैब हम देखते हैं, हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट, अगर हम सेल्स को बड़ा कर लेते हैं, सपोज करिए मैंने इस सेल को थोड़ा बड़ा साइज कर लिया, मुझे ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जॉन। अब मैं जॉन को चाहता हूँ ये टॉप में लेफ्ट कॉलम में रहे, तो मैंने टॉप सेलेक्ट किया और लेफ्ट अलाइन रखा। अब ये टेक्स्ट मुझे चाहिए मैं सेंटर में हो जाए, तो मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा। इसी तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो हम वैसा अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मैंने इसको लेफ्ट अलाइन ही रखा और मैं इसको इंक्रीज इंडेंट करता हूँ, तो ये लेफ्ट से उतना इंडेंट यानी उतना स्पेस छोड़ता हुआ जाएगा। अगर मैं डिक्रीज करना चाहूँ तो मैं डिक्रीज कर सकता हूँ। इसी तरह टेक्स्ट को अगर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या वर्टिकल टेक्स्ट के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, हम फॉर्मेट करने के लिए अभी आगे इसको यूज करेंगे, बट हम बेसिक इसको चेक कर ले रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन कैसे वर्क करता है। रैप टेक्स्ट का यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेल में कोई भी नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आशीष एंड कंपनी। अब ये सेल मैंने लिखा इसको इस सेल में है यानी C2 में, जबकि वैल्यू मुझे D में भी दिख रही है। मैं चाहता हूँ नहीं ये C सेल के अंदर ही रहे, इसके बाहर ना जाए, तो मैं क्या करता हूँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये सेल को अकॉर्डिंगली रिसाइज कर लेगा हॉरिजॉन्टली और वैल्यू को इसके अंदर फिट कर देगा। मर्ज एंड सेंटर, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है मुझे, मैंने यहाँ पे मैं सपोज करिए मैं सेल्स टेबल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे हेडिंग देना चाहता हूँ सेल्स डेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल फॉर एग्जांपल यहाँ तक है, मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा, फैब लिखा, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। सपोज करिए हाफ ईयरली क्लोजिंग है, मुझे हाफ ईयरली डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और मुझे सेल्स डेटा एज अ हेडिंग चाहिए जो पूरे यहाँ तक कवर हो, सेंटर में चाहिए, तो मैं मर्ज एंड सेंटर का यूज करूंगा। इसमें मुझे मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी मर्ज करने के बाद अगर मैं अनमर्ज भी करना चाहूँ तो मुझे यहीं से वापस कर सकता हूँ। अब फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फॉर्मेटिंग क्या करती है हमारे डेटा को बहुत ही इजी कर देती है अंडरस्टैंड करने के लिए, कि हम एक बार में देखें और समझ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मई जून लिखा है, इसका मतलब क्लियरली प्रेजेंट कर रहा है कि मई में हमें पर्टिकुलर मई मंथ की डेटा होगा और जून में जून मंथ का डेटा होगा। तो हम जब भी काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेल फाइल जो एक्सेल शीट है हमारी, हम उसको रीनेम करके जिस पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका नेम रख देंगे और उसके बाद उस पर वर्क करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग।